जनप्रतिनिधि एवं व्यापारी संघ ने किया असामाजिक तत्वों का विरोध, एसपी को सौंपा ज्ञापन। जी हां, कोतवाली थाना क्षेत्र में एक परिवार द्वारा विगत करीब 25 वर्षों से लगातार जारी जुआ सट्टा के अवैध कारोबार को पूरी तरह से बंद करने और अवैध व्यापार से संग्रहित अपराधियों की चलचल संपत्तियों को राज्य साथ करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोगों सहित व्यापारियों के द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। इसका कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी ने समर्थन किया है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने बताया कि महात्मा गांधी वार्ड के अंतर्गत सिंघई कॉलोनी निवासी नरेश, ब्रजेश, गणेश ठाकुर और अनुराग ठाकुर के द्वारा बीते 25 वर्षों से क्षेत्र में अवैध कारोबार का संचालन किया जा रहा है। समय समय पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन बावजूद ठाकुर परिवार के द्वारा क्षेत्र में अवैध कारोबार लगातार जारी है। अवैध कारोबार से उनके द्वारा अकूत धन संपत्ति एकत्र की गई है। इतना ही नहीं, इनका विरोध करने वालों के ऊपर उनके द्वारा प्राण घातक हमले भी कराए जाते हैं, जिससे क्षेत्रीय लोग बेहद परेशान हैं। पुलिस और प्रशासन से अपराधियों के अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति रात सात किए जाने, ठाकुर परिवार के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की मांग की गई है। मांग पूरी न होने पर सभी के द्वारा अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं एसपी के द्वारा मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। बताइए किसके साथ क्या घटना हुई थी और किसके द्वारा हुई थी और क्या मांगे आप? मेरा भाई शुभम अवस्थी इंडसलैंड बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कुछ दिनों पहले हमारे चाचा मुन्ना अवस्थी जी, जो कि उनको शुगर है, वॉक करते हैं, अनुराग ठाकुर द्वारा ये बोला गया कि आप यहाँ से नहीं निकलोगे क्योंकि हम शराब पी रहे हैं। चाचा बोले आप शराब पियो, हम लोग भाई अपनी वॉक कर रहे हैं। तो उसने हाथ पकड़ के चाचा से झगड़ा किया और बोले आप शराब नहीं पियोगे। तो चाचा चुपचाप घर आ गए। चाचा ने कुछ नहीं बताया। कुछ क्षेत्रीय लोगों ने बताया शुभम को कि तुम्हारे पापा के साथ शराबखोर, सटोरिये, अवैध काम करने वाले बदतमीजी कर रहे हैं और गाली गुप्तार कर रहे हैं। क्योंकि चाचा जी सीधे हैं, शुभम गया, बातचीत हुई, कहा सुनी हुई। उसके बाद हम लोग घर आ गए। उसके बाद सटोरिया नरेश ठाकुर वहाँ आता है, हम लोगों को गंदी गंदी गाली बकता है। उसके बाद गाली जब उसको समझाया जाता कि भैया आप अपने भाई को समझाओ, हम अपने भाइयों को समझा के रखते हैं, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं। तो उसने बोला तुम हमारा सट्टा बंद करा रहे हो। चूँकि पुलिस द्वारा बंद करने की कार्रवाई सट्टे की गई थी, तो उसको हमेशा शक रहता था कि सट्टा हम लोग ने बंद कराया। सट्टा हमारे क्षेत्रजनों के कहने पे, व्यापारी संघ के कहने पे, विधायक जी से, हमारे पार्षद जी से कहने पे, सबके कहने पे सर्वसम्मति से शिकायत की नहीं की। पुलिस ने अपना कार्रवाई करके सट्टा बंद किया, लेकिन उसके फलस्वरूप दूसरे दिन नरेश ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, अनुराग ठाकुर, इन लोगों द्वारा कूट रचित रचना करके, षड्यंत्र करके, अपने 5 गुंडे बदमाशों को करके उन्होंने मेरे भाई की उंगली काट दी। उंगली सुधरने की कोई चांस नहीं है, नीली पड़ चुकी है। हमारे भाई की उंगली ख़त्म की ओर है, उसको 5 घाव पाएंगे। हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि अपराधी पूरे पकड़े जाएं। सट्टा हमारे क्षेत्र से जितना भी अवैध काम चल रहा है, क्योंकि हमारे साथ, हम अकेले अपने परिवार से हम नहीं आए हैं, हमारे साथ पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा नेता वर्ग, पूरे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, सभी उससे परेशान हैं, क्योंकि वो सबके लिए गलतफहमी भी फैलाता है। मेरा नाम स्वप्निल अवस्थी है, मैं शुभम अवस्थी का बड़ा भाई हूँ। और हम लोग क्या, पूरा बाजार, पूरे व्यापारी नरेश ठाकुर के सट्टे से बहुत परेशान है, जिसमें कोतवाली पुलिस की पूर्णतः संलिप्तता है। कोतवाली टीआई जो हैं उनके, इनका सट्टा गल्ला बाजार में पंचकोसी मंदिर में संचालित होता है। पंचकोसी मंदिर के 4 गेट थे, जो सटोरियों ने गुंडागिर्दी करके 3 गेट बंद कर दिए हैं, जहां कोई महिलाएं नहीं जाती। हमारे यहाँ महिलाएं आई हैं, वो आपको बताएंगे कि मंदिर जाना टोटल बंद हो चुका है। आप घर में ही पूजा करो, सटोरिये सट्टा खिलाएंगे, दारू पियेंगे मंदिर में बैठ के। रामचंद्र जी जप्त हैं वहाँ पर, रामचंद्र जी, संतोषी माँ, पंचकोसी मंदिर, मतलब 5 कोसों भगवान है, सबको सटोरिये ने वहाँ बंद रखा है। तो इंसानों की तो कोई औकात ही नहीं है उनके सामने। आज इसको लेकर आप लोग कहाँ पे आए हैं? हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। इसके पहले हम लोग ने विधायक अभिलाष पांडे जी से चर्चा की थी कि आपको हम लोग ज्ञापन देने आएंगे, तो उन्होंने ये बोला हम सेवक हैं, आपके पास खुद आएंगे। तो महात्मा गांधीवाद के अंतर्गत गल्ला मंडी में एक सटोरिया जुआड़ी अपराधी नरेश ठाकुर और उसका पूरा परिवार लगातार अपराध में संलिप्त रहता है और वो जुआ सट्टा तो खिलाता है, क्षेत्र में उसका माहौल बिगड़ रहा है उस कारण से।
लेकिन वो आपराधिक गतिविधियों में भी रहता है, लोगों को चाकू से धमकाना, मारना, ये सब उसका लगातार उसका काम है और ये होता आ रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व एक शुभम अवस्थी नाम के एक बैंक मैनेजर, जो युवा बेचारे हम लोग के सबके बीच के हैं, व्यापारी भी हैं, उनका परिवार व्यापार से जुड़ा है उस क्षेत्र में, और वो एक नौकरी पेशा छात्र है, उसको मारा चाकू से, उसको धमकाया, लगातार उसको धमका रहे हैं। और लाडगंज और जो कोतवाली थाना के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है कोतवाली का, पूरा स्टाफ उनके अधीनस्थ रहता है, उन सटोरी जुआड़ियों के, चाहे वो टीआई हो चाहे पूरा स्टाफ हो। आज हम लोग माननीय एसपी महोदय को ज्ञापन सौंप पर पूरा क्षेत्र का व्यापारी, कोतवाली थाने के स्टाफ को बदलने की मांग, टीआई को बदलने की मांग, और ऐसे बड़े अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आज हम लोग ने मांग की है कि उन पर एनएसए और जिला बदर की कठोर कार्रवाई हो। अगर ये कार्रवाई बड़ी नहीं होती है तो हमारा पूरा कांग्रेस पार्षद दल, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी व्यापारियों के साथ हम लोग मिलकर जबलपुर बंद भी करवाएंगे, क्षेत्र बंद भी कराएंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। क्योंकि एक तरफ भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, हमें कोई भी असामाजिक तत्वों को हम पनपने नहीं देंगे। और आप देख लीजिए 20 शहर में असामाजिक तत्व सालों से पल रहे हैं, सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके जनप्रतिनिधि सालों से हैं, उसके बाद ये स्थिति बन रही है आज हम लोग। लेकिन इसमें पूरे व्यापारी हैं, सभी पार्टी के लोग शामिल हैं। अगर एक कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना भी वहाँ पे दिया जाएगा। सटोरी के खिलाफ ज्ञापन दिया, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और क्या इनको मामला? देखिए, थाना लॉर्डगंज में कुछ दिन पहले 307 का अपराध कायम हुआ था। उसमें कुछ चिन्हित बदमाश थे। उस प्रकरण में अभी तक 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। 3 लोग अभी फरार हैं, जिनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। और लगातार पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। और इस साल भी करीब 2 से 3 बार जो इनके यहाँ पर रेड की गई है और लगातार कार्रवाई चल रही है। जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है और इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो असेस करके एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। सर, चूँकि रहायशी इलाके में संचालित हो रहा है, बाकी काफ़ी लोग आप परेशान हैं। देखिए, इसमें झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि पुलिस ने जो बंद कराया था, पुलिस का जो इफेक्टिव एक्शन था, उसको लेकर इन लोगों के बीच में ये थोड़ा सा मैसेज था कि जो है इस चीज़ को लेके ये थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ है। और इनफैक्ट इस पर लगातार 2-3 बार कार्रवाई होने के बाद इनका पूरे जो अवैध धंधे बंद करा दिए गए। आज भास्कर न्यूज़ के लिए राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।